आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। लालू यादव एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, ईडी ने बुलाई, समन जारी कर दिया गया है। और देखिए समन पर पूछताछ हुई थी और इसके साथ ही जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव की राजनीति भी खत्म हो गई, समझिए यही हुआ। क्यों पत्रकार जी ठीक कह रही हूं। और देखिए यहाँ पर लालू प्रसाद यादव की बेटियों ने आज खूब आंदोलन किया, भले वो एक्स पोस्ट के जरिए किया, भले वो नीतीश कुमार को कूड़ादान बताया, लेकिन नीतीश जान गए थे कि गठबंधन में कोई फायदा नहीं होने वाला है। भले मुझे पलटूराम वापस बोल दिया जाए, लेकिन मुझे तो भैया अपनी राजनीति बचानी है। नीतीश कुमार चले गए जोड़ करके कि एक तो चारा चोर है इधर, एक तो भ्रष्टाचारी हैं, एक तो गठबंधन में कुछ ठीक नहीं है, तो मेरा यही समय है जाना। भले मुझे कोई कुछ भी बोलता रहे, कोई बात नहीं। पत्रकार जी बताएंगे, पत्रकार जी क्या होगा बिहार की अगली चाल। और ये भी बताइए कि जिस तरीके से नीतीश कुमार का स्वागत बीजेपी कर रही है, तो बेवकूफ नेता तो नहीं होंगे जो बीजेपी स्वागत करेगी। देश की नहीं दुनिया की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है, नंबर 1 पार्टी बोला जाता है। क्या कहेंगे आज नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर? दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार आपको बता रहे हैं कि लालू यादव जब ये चीफ मिनिस्टर बना तो चारा खा गया करोड़ों रुपए का, और जब ये रेलवे मंत्री बना दुर्भाग्य से तो ये लोगों की जमीनें खा गया। अगर इसका लड़का कहीं मुख्यमंत्री बन जाता तो भाई साहब हम बतला रहे हैं आपको, ये पूरा बिहार खा जाता और देश खा जाता। अच्छा, पहले भी नीतीश ने एक अच्छा काम किया कि उसको नहीं आने दिया, दूसरा एक काम किया इस बार नहीं आने दिया। अब इनके बीच में एक और मैथ है, इनकी जो लड़कियां हैं ये भी कम नहीं है। उस समय ये था कि एक सेटिंग थी, मैं आपको बता रहा हूं कि तेजस्वी के ऊपर मुकदमा है, मीसा इसे इंटरेस्टेड थे, हमको बुला ले। मीसा को राजनीति में लाने वाले कृपाल सिंह यादव थे, और उसी सीट से कृपाल सिंह यादव को हटा करके मीसा लड़ गई थी चुनाव। कितनी गलत बात है। मीसा ख्वाब देखती नहीं बन पाई। अब इनकी इस बच्चे ने, रोहिणी आचार्य ने, इसने एक काम बहुत अच्छा किया है कि गुर्दा दिया लालू को, बहुत अच्छा कार्य किया। तेजस्वी की बीबी ने नहीं दिया, तेजस्वी ने नहीं दिया गुर्दा, ये भी दुखद बात है। लालू के कई बच्चे हैं, खैर रोहिणी आचार्य ने दिया। रोहिणी आचार्य इस उसमें थी कि मुझे चीफ मिनिस्टर बना दिया जाएगा, तेजस्वी को नहीं। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए दोनों के। बिल्कुल। इनके दामादों ने भी कोई कम नहीं किया है। इस परिवार ने जितना लॉस किया है यादवों का पूछे नहीं। आपको मैं बता रहा हूं, बिहार में हर गांव का जो दबंग यादव है, पैसे वाला, वो पैसे वाला हो गया, और जो राजद में है वो पता चला पैसे वाला, पहले साइकिल से चलता था, आज छोटी मारुति वगैरह से बड़ी बड़ी गाड़ियां उनसे चल रहा। परंतु उसने क्या किया, अपने सब यादव भाइयों की जमीनें हथिया ली। ये सच है। वो यादव आया जो बहुत मजबूत था, ये लालू की वजह से। आज ये इनकी बेटी क्या कह रही है, ये गिरगिट, इसको मैं छोड़ूंगी नहीं नीतीश कुमार को, जबकि ओहदा बिल्कुल नीचे है। अरे तेरी अम्मा, तेरे बाप खुद ही उसको घर पे बुला के बैठाते थे। जब तेजस्वी के यहाँ लड़का पैदा हुआ तो पता चला उसको बुलाया गया, बोले उससे खिला रहे थे तेजस्वी, ये भी उसको दे रहे थे। सोचना चाहिए था, उसके आशीर्वाद लेने की क्या जरूरत थी, मगर आशीर्वाद दिला रहे थे। पैर छू लो बाबा के। क्या लालू की आंखों में पट्टी थी, या आंखें पलट गई थी, या दिमाग पलट गया था? लालू आजकल घुटने से बेचारे लाचार। क्यों घुटने तूने टेके नीतीश पे, और दिमाग लगा रहे हो, बुद्धि लगा रहे हो? लालू याद रखना, सर पे अच्छी बुद्धि रखते हैं, इसी खुलापात में रहे। यही पोजीशन उसकी रही, उसने घुटने में घुटने टेक दिए। उस दिन दौड़े दौड़े चले गए, पैजामा जल्दी जल्दी नहीं बांध पाए भयंकर जाड़े में, क्या जरूरत थी? अब इनकी बेटी कह रही है शेर है। अरे शेर है तो जनता में उतर आते। भ्रष्टाचार किया। हाँ, भ्रष्टाचार क्यों किया? शेर भ्रष्टाचार तो नहीं करता। शेर याद रखना चारा नहीं खाता है, शेर घास नहीं खाता। रोहिणी तुमने कैसे कह दिया वो शेर है? वो चारा खा गया, घास खा गया, और तुम कह रही हो शेर है। दूसरों को गीदड़ कह रही हो।
शर्म आनी चाहिए। गया कूड़ादान में पत्रकार जी। दूसरी नीतीश आज कुमार को कूड़ा क्या बताना, ये हाँ मूर्खता है। इन्होंने कहा कूड़ादान, कूड़ा कूड़े में रहेगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप कूड़ा खाएंगे तो कूड़ा ही निकलेगा, गार्बेज इन गार्बेज आउट। एक बहुत बड़ी वो अंग्रेजी की वो है। आज आप क्या हुई वहां पे लोगों को क्या करें, चुप रहिए बोलिए नहीं, पापा को तकलीफ होगी, वो लोग और देर लगाएंगे। आप नौजवानों को इससे डांट रही हो, हमेशा नौजवानों को आप लोगों ने कुचल दिया। पता नहीं क्या हुआ, इनके परिवार से जाने कितने नौजवान बेचारे आसरे पे ही रहे और बेचारे, ये इनके घर की राजनीति रही है। ये कटु सच है। मैं आज भी नौजवान बेचारा गया था, मैं लालू के लिए जान दे दूंगा, इनके उससे चला गया। खैर रोहिणी जी मानेंगे, रोहिणी जी कई नौजवान पहुंचे, बाद में डांट रही हैं। हाँ। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने सामने की बात बतला रहा हूं। मुझे याद है माननीय कर्पूरी ठाकुर जी की तबीयत बहुत खराब थी, इनसे जीप मांगी गई थी, थोड़ी देर के लिए इन्होंने नहीं दी थी, पुरानी जीप। मैं इसका गवाह हूं, मेरे सामने की बात। कर्पूरी ठाकुर जी की तबीयत खराब हुई थी बहुत ज़्यादा। उसके बाद कर्पूरी ठाकुर, ये है लालू। लालू को बनाने वाले कर्पूरी ठाकुर थे। आज कुछ भी हो, मोदी ने उनको भारत रत्न दिया, और ये इस तरह की ड्रामे कर रहे हैं। इनके पास गाड़ियां आड़ियां सब कुछ थी, ये गाड़ी चलाने लगे थे और उनको नहीं दी जीप, पुरानी जीप मांग रहे थे। ये आप सुन ले इनका। दूसरा, इन्हें क्या करना चाहिए, आज जब मीसा जी गई तो जानती थी कहीं हम भी ना, मीसा को क्यों नहीं अरेस्ट किया गया, मीसा से क्यों नहीं, ईडी को अब सख्ती लेनी चाहिए और लुकआउट नोटिस कर दे, और अरविंद केजरीवाल के लिए तुरंत ही पहरा बैठा दे। बेटर होगा अरेस्ट कर लो, 3 के बाद कोई ना आए उसको अरेस्ट कर लो और ले जाइए वहां, घर से ले जाइए। अरेस्ट करना जरूरी है, कोर्ट से परमिशन ले करके। दूसरी आपको बात बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल के लुकआउट नोटिस, कहीं भाग ना पाए, समझे। ऐसा भी कर सकता पंजाब के रास्ते कहीं से भाग जाए, तो इसलिए आप समझ लीजिए, चूंकि अमृतपाल वगैरह भाग चुके हैं इन्हीं लोगों के उससे सह से। दूसरी बात आपको बतला रहे हैं कि और भी जो लोग हैं उन पे भी कड़ाई कर दे, ईडी सख्ती लाए। इस देश की जनता ये चाहती है। मैं आपको बता रहा हूं, गहलोत को कूड़ेदान में फेंका गया, छत्तीसगढ़ में कूड़ेदान में फेंका गया बघेल को। क्यों? इन्होंने भ्रष्टाचार किया था। अगर तुम इनको जल्दी नहीं अरेस्ट करते हो तो जनता इनको फेंक देगी कूड़ेदान में। यह हिंदुस्तान की जनता का मिजाज इस समय कह रहा है। दूसरी आपको बता रहे हैं, जब मीसा ने देखा अंदर जाने नहीं मिला, क्यों जाएंगी आप क्या हैं? हर जगह जब रेल मंत्री थे तो आप चली जाती थी, सारे लोगों के काम करा देते थे, लैंड फॉर जॉब के लिए। आपके दामाद भी सब ऐसे ही हैं, नहीं कहना चाहिए। इनको जिस समय वो देखा कि कोई चारा नहीं, हमारा बाप फंस रहा हजारों करोड़ में, तब ये मंदिर गए। आज इन्होंने पहली बार अच्छा काम किया। जब आदमी मुसीबत में आता है तो मंदिर, आप गई वहां शक्ति धाम मंदिर में पूजा अर्चना करने लगी। हाँ, इसके बाद एक काम और कर, जाने कितनी महिलाओं के बच्चों को इन्होंने अरेस्ट कराया। नकली दारू को प्रश्रय दिया को इन्होंने दिया, इनके परिवार ने दिया। आज इनको मनीष कश्यप की माता जी के पास जाके राबड़ी जाए, तेजस्वी की बीवी जाए और तेजस्वी जाए माफ़ी मांगे, क्योंकि कल तेजस्वी की डेट है, कल तेजस्वी की। उधर वो भी भाग गया झारखंड वाला, इधर ये भी, उधर केजरीवाल जा नहीं रहा। इसमें लुकआउट नोटिस करके ये लोग विदेश ना भाग पाए, तो तेजस्वी पे भी। और आपको बता रहे हैं कि जिस तरह का रोहिणी का आज वक्तव्य रहा, केजरीवाल ये जेल जा रहे हैं लंबे समय के लिए और ये बच नहीं पाएंगे। इसमें 13 लोगों के और भी नाम है, 13 लोगों के हैं। और आपको बता रहे हैं कि इसके पहले भी तेजस्वी यादव का जब उनके खिलाफ ईडी वगैरह के जांच का गया तो भी नीतीश खामोश थे। वहीं राजद के लोगों का क्या कहना, आज रोहिणी ने अपने उनसे चुपचाप क्या बताया, ये सब नीतीश ने कराया है, पापा को चारा घोटाले में। अब लालू को नजर आ रहा है कि नीतीश ने कराया, अभी तक नहीं नीतीश से आप वो थे। असली पलटू राम जो हैं वो आपको बता रहे लालू भी है। लालू क्यों पलट गए? मुलायम सिंह जी प्राइम मिनिस्टर बन रहे थे, क्यों पलट गए? इन्होंने दूसरे को बना दिया, देवेगौड़ा जी को बना दिया, कहते इंग्लिश नहीं आती है।
तमाम जगह लालू ने लिमिट से ज्यादा कर, लालू की वजह से बिहार बर्बाद हुआ। और सब वो और जॉर्ज फर्नांडिस बेचारे एक्सपायर हो गए। इन्होंने शरद यादव के साथ गद्दारी की, शरद यादव ने इनको चीफ मिनिस्टर, शरद यादव बेचारे एक्सपायर हो गए। इन्होंने हरेक के साथ कर्पूरी ठाकुर को जीप नहीं दी पुरानी, थोड़े समय के लिए चाहिए थी अस्पताल तक जाने की। ठीक है। तो आपको बता रहे हैं, आप जल्द देखेंगे इनको सलाखों के पीछे, और देरी नहीं की जाए, केजरीवाल को अरेस्ट इमीडिएट कर लेना चाहिए, इसमें इब्बड़ नहीं होना चाहिए। तो बिहार की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर हमने बताई। लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार पर संकट, एक तरफ ईडी के सामने पेशी, एक तरफ सरकार चली गई। देखने वाली बात यह हो जाएगी कि लालू का परिवार पूरा जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, इससे कैसे उबरता है और अब कौन सा नया यहां पर भ्रष्टाचार का दांव खेलता है लालू का परिवार। बने रहिए, जो भी आपकी राय हो जरूर रखें। शुक्रिया।